हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो इलेक्ट्रिकल वायरिंग कोर्स के 54वें दिन की वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फेज टू फेज एवं न्यूट्रल टू फेज कनेक्शन के बारे में। और यह कनेक्शन हम 2 वे स्विच के माध्यम से करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलेगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप समझिए कि फेज टू फेज और न्यूट्रल टू फेज किस स्थान पर कनेक्शन करना चाहिए। तो यदि मान लेते हैं कि आपका ये मकान है और इस मकान के पास से ऐसा जो है कि 3 वायर गया हुआ है, कभी कभी 3 वायर चला जाता है और कभी कभी 4 वायर भी चला जाता है। तो 4 वायर में एक आर होता है, एक वाई होता है, एक बी होता है और लास्ट में एन होता है। यानी कि ये ऊपर वाले जो हैं ये तीनों फेज है, नीचे वाला न्यूट्रल है। तो हमको कभी भी हमारे घर के लिए सप्लाई लाना होगा तो एक तार जो है कि हम न्यूट्रल में जोड़ेंगे और दूसरा वाला तार इन तीनों में से किसी एक में जोड़ दिया जाता है। मान लेते हैं कि हमने बी में जोड़ दिया है, तो कुछ इस तरीके से हम ऐसे जो है अपने घरों में लाइट लेकर के आते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि कभी कभी न्यूट्रल इतना कमज़ोर हो जाता है किसी किसी जगह पर, तो वोल्टेज की समस्या आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर आना चाहिए आपको 200 वोल्ट या 220 वोल्ट, लेकिन उतना आ नहीं पा रहा है, आ रहा है 150 वोल्ट, 90 वोल्ट या 100 वोल्ट आ रहा है। तो ऐसी स्थिति हो जाती है, तब आपको घर में स्टेबलाइजर लगाने की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि आप स्टेबलाइजर लगाने में सक्षम नहीं हैं तो इसमें एक और ऑप्शन आता है। आप अपने घरों की लाइट को ये वाला जो तार है, जो न्यूट्रल वाला वायर है, इस करके इसको हम ऊपर के तरफ जो वाई है या आर है, मतलब दोनों फेज में ही जोड़ दिया जाता है। इससे यहाँ पर वोल्टेज जो होता है बढ़ जाता है। यदि आपका 90 है तो 200 या 250 के आसपास वोल्टेज आपको मिलने लग जाता है। कभी कभी क्या होता है कि वोल्टेज कभी बढ़ जाता है तो आपको फिर से वापस निकाल करके न्यूट्रल में करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति जिस जगह पर पड़ रही है वहाँ के लिए एक फिक्स उपाय यही है कि या तो आप स्टेबलाइजर लगाइए, या फिर स्टेबलाइजर नहीं लगा सकते हैं तो वहाँ पर एक कनेक्शन करना पड़ता है जिसे फेज टू फेज और न्यूट्रल टू फेज कनेक्शन कहते हैं। और यह छोटा सा कनेक्शन आपको यहाँ पर सीख लेना है और जो मेन बोर्ड हम बताएंगे उस मेन बोर्ड के अंदर उसको अप्लाई भी करना है। तो अभी हम 2 वे स्विच के द्वारा यह कनेक्शन सीखने वाले हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, तो यहाँ से जो 2 तार आ रहा है, 2 तार नहीं लेंगे बल्कि हम यहाँ से 3 वायर ले लेंगे। कौन कौन सा, 2 फेज होगा और एक जो है कि न्यूट्रल ले लिया जाएगा। और इसको हम 2 वे स्विच, यानी कि आप समझ सकते हैं इसमें 3 पिन होता है, मतलब 3 टर्मिनल होता है। और यह 2 वे स्विच ध्यान रहे कि 16 एम्पियर वाला होना चाहिए। बड़ा वाला जो स्विच आता है वो होना चाहिए, तब जा करके यह कार्य कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको कनेक्शन करना है फेज टू फेज और न्यूट्रल टू फेज। तो इसके लिए एक फेज सप्लाई को सीधे ही मकान के अंदर भेज दिया जाता है। एक फेज सप्लाई को आप सीधे ही मकान के अंदर भेज सकते हैं। दूसरे वाले फेज को इसमें लगा दीजिए और ये जो न्यूट्रल सप्लाई है यहाँ ऊपर लगा दीजिए। यानी कि ये वाले तार को ऊपर कर सकते हैं, नीचे ऊपर वाले तार को नीचे भी कर सकते हैं। बीच में नहीं करना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये न्यूट्रल वायर है और यह जो है कि मान लेते हैं L1 है और एक जो है कि L2 है, यानी कि फेज 1 फेज 2 है। और उसके द्वारा जो है कि यहाँ से हम एक तार ले करके अपने घर के अंदर भेज सकते हैं। होता क्या है कि जब आप इस स्विच को ऊपर करिएगा, इसमें से क्या जा रहा है, L2 जा रहा है, यानी कि फेज जा रहा है हमारे घर। यदि आप इस स्विच को ऊपर कर देते हैं तो यह जो न्यूट्रल सप्लाई है वो यहाँ से होता हुआ न्यूट्रल चला जाएगा। यानी कि अभी घर में जो जा रहा है सप्लाई उसको न्यूट्रल टू फेज कहेंगे। यदि आप इस स्विच के जो लीवर है उसको आप नीचे की तरफ दबा देंगे तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से L1 जो है न्यूट्रल हट जाएगा, L1 जो है सप्लाई इधर के तरफ जाने लग जाएगा। यानी कि नीचे भी फेज है, ऊपर भी फेज है, तो ये सप्लाई जो है कि फेज टू फेज हो गया। यदि वोल्टेज बहुत कम है तो आप इसको डाउन करके वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। ऊपर करेंगे तो वोल्टेज जो है कि आपका न्यूट्रल टू फेज में आएगा, नीचे करेंगे तो फेज टू फेज में आएगा। तो जो इच्छा करे उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। जहाँ पर ये बदलने की बात आती है कि बारी बारी से जो है कि हमें बदलना पड़ रहा है, तो उस चीज़ से बचने के लिए आप इसका कनेक्शन कर सकते हैं। नहीं तो इसका परमानेंट इलाज है स्टेबलाइजर लगाना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपका कोई सवाल है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।